बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। कारमेट पीके पे आज क्या देखेंगे आप? ऑन माई बैक इज़ ब्रांड न्यू चंगान एल्सवन 1.3 2024 मॉडल। दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वीडियो बिकॉज आजकल जिस तरह कीमतें गिर रही हैं गाड़ियों की, हर दूसरी गाड़ी कीमतें गिरा रही है। इस गाड़ी ने अभी तक कीमत नहीं गिराई। ना कीमतें गिराने के बावजूद ये आपकी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो कि 1.2 हैं उनसे भी सस्ती है। जानते हैं इस गाड़ी के बारे में और 24 मॉडल में क्या क्या चेंज किया गया है वो भी जिक्र करेंगे और किस कीमत में मिल रही है, जो लेटेस्ट कीमत है आज की वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये खूबसूरत गाड़ी, दिस इज़ बेसिकली चंगान एल्सवन 1.3 मैनुअल कम्फर्ट। बड़ा लंबा नाम है इस गाड़ी का और इट हैपन्स टू बी माई फर्स्ट कार। ये ब्रांड न्यू गाड़ी हमने ली थी 2022 में और बेहतरीन चली। काफ़ी अर्सा चलाने के बाद हमने सेल आउट की। अक्सर लोग पूछते हैं देखा चाइना था ना तभी बेचिए। जी हाँ, चाइना था तभी बेचिए। फिर मैंने यही गाड़ी ले ली 1.5। हालांकि ये मैं आपको बताता चलूँ कि चंगान ने अभी तक टका भी नहीं दिया हमें, लेकिन गाड़ी में दम है इसलिए हमने दोबारा इसे चूज़ किया। बहरहाल अभी हम बात करते हैं 1.3 के बारे में। मैं चूँकि पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ इस गाड़ी को तो मैं आज बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँगा। सो गाइस, क्यों ना हम बात करें उन चीज़ों के बारे में जो कि अनचेंज्ड है। अनचेंज होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी प्रॉब्लम का परसिस्ट करना बुरी बात है। तो शुरू करते हैं हेडलाइट से। नो डाउट हेडलाइट्स बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर 5 स्टेज एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन आपको मिलता है। एडजस्टर अंदर लगा हुआ है जो आगे चल के आपको दिखाया भी जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बल्ब इन्होंने यूज़ किया हुआ है दैट इज़ हॉरेंडस, पैथेटिक। इतना कोई गुजारे लायक कह लें आप, बिल्कुल गुजारे लायक। इसको हमने फ़ौरन चेंज करवाया। मेरी किसी 5-6 दिन पहले मैंने एल्सवन के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने नई लाइट ख़रीदी। H7 इसके अंदर लाइट पड़ती है, तो H7 ब्राइट LED लाइट ली, मेरा मसला हल हो गया। ठीक है, वरना इसकी लाइट्स बिल्कुल फजूल लाइट्स हैं और वो अभी तक परसिस्ट कर रही हैं। अगर चंगान का कोई देख रहा है ये वीडियो तो काइंडली इसको चेंज करें और अपडेट करें। लुक्स वाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रैप अराउंड हो रही है पीछे बॉडी तक ना, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक और चीज़, DRLs LED में आते हैं, बहुत खूबसूरत हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि यार जिस वक्त हम डिम लाइट या हेडलाइट लगाते हैं ये ऑफ हो जाते हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि लाइट्स के साथ, लोगों ने खुद करवा लिया, लेकिन क्या ही अच्छा होता कंपनी करके देती कि DRL का मतलब रनिंग लाइट्स है तो रनिंग लाइट्स रहने दो। इन्होंने लिटरली ले लिया कि डे टाइम रनिंग लाइट है तो डे को ही रन करेगी, रात को नहीं करेगी। ये अजीब फैसला किया उन्होंने, लेकिन लोगों ने खुद भी करवा लिया। एक तार ही कनेक्शन ही देना होता है वो इसके साथ, तो वो दिन रात चलती रहती है और बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बहरहाल आगे क्रोम ग्रिल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इन्होंने ऊपर, अभी चूँकि ब्रांड न्यू गाड़ी है तो इसका लोगो और ये क्रोम सारा जो है वो दर पर्दा कर दिया इन्होंने। बहरहाल एलिगेंट लुकिंग गाड़ी है फ्रंट से भी। अब यहाँ पे आ जाता है आपका हुक बार। ठीक है, यहाँ पे टोइंग हुक लग जाएगी, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि पीछे है। और इसे खोलते कैसे हैं, बड़ा आसान है। यहाँ से आप चाबी डालेंगे। अभी मैं खोलता तो नहीं हूँ, खोल ही देता हूँ यार, बग़ैर चाबी की मैंने खोल लिया। ठीक है, और ये अंदर जाके वो पेवस्त हो जाएगा। इसके अंदर स्क्रू है, टाइट होगा तो लग जाएगा। फिर वापस इसे लगाने के लिए, अब ये गुम ना जाए इसलिए हार्नेस से इन्होंने अटैच कर रखी है ऑलरेडी। फिर इसे वापस आप चिपका देंगे यूँ करके। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये लग गया। चलिए, फ्रंट से बहुत अच्छी। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी यार, इतना कोई आउटस्टैंडिंग इन्होंने इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया है। जो गेज है इस चादर का, आप बाकायदा, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके साथ यूँ करके। इतना हैवी किस्म का मटेरियल यूज़ किया है। लेकिन अब ये 24 मॉडल है, ये देखना पड़ेगा। अभी चूँकि नई गाड़ी है मैं कह नहीं सकता, शायद अपडेट हो गया हो। पेंट क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द पार इन प्रीवियस मॉडल्स। इसमें गालिबन कुछ कहा सुना है हम लोगों ने कि इन्होंने इस पर इस दफ़ा गौर किया
और कुछ इम्प्रूव किया। बज़ाहिर तो वैसे ही है, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ नई लगती हैं, ज़ाहिर है वो तो कुछ अरसा चल के पता चलता है। बहरहाल पिछले मॉडल्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पेंट क्वालिटी। मेरी गाड़ी के ये जो आप देख रहे हैं, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया था, ऊपर वो डाल के क्या कहते हैं कवर सा, किसी को मैंने गाड़ी दी हुई थी, उन्होंने संभाल के स्टोर करके रखी हुई थी। वो जब आए मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए तो उन्होंने गाड़ी से उठाया, ये पूरे का पूरा पीस ही उतर गया उसके साथ पेंट का, यानी कि नीचे सिर्फ ब्लैक प्लास्टिक नज़र आ रही थी, वो पूरा पीस ही उतर गया, चंक ऑफ इट पेंट वो उतर गया। तो अब मुझे नहीं पता किस तरह की क्वालिटी है, लेकिन पेंट क्वालिटी के मामले में ये थोड़े बैक पे चले जाते हैं, बैक फुट पे। बाकी अगर आप मटेरियल की बात करते हैं, इट इज़ सॉलिड लाइक ब्रिक, ठीक है। पुराने वक्तों की याद आ जाती है आपको कि यार क्या चीज़ हुआ करती थी उस वक्त, ऐसे ही लगता है कि वही लोहा इन्होंने दोबारा यूज़ करना शुरू कर दिया, हैवी मटेरियल है। अच्छा, रेडियल के RP28 ट्रेजानो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। अब 185 55 15 का ये आपको ट्यूबलेस टायर तो मिलता है। अच्छा, यहाँ एक बात जहन में रहे कि ये बेस वेरिएंट है, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। बेस वेरिएंट है ये। बेस वेरिएंट में चंगान आपको अलॉय व्हील्स दे रहा है, ठीक है, डिस्क ब्रेक्स दे रहा है और आपको ट्यूबलेस टायर्स दे रहा है, ठीक है। अगेन होंडा टोयोटा बहुत बड़ा और यार बेसिक है। अब इधर आओ ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। आपको टॉप टियर चाहिए तो उसमें आपको दूसरी कंपनियों में अलॉय व्हील मिलेगा, स्क्रीन्स मिलेंगी, वो कंट्रोल्स मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़ एंड ऑल, इसमें सब कुछ ऑलरेडी आपको मिल रहा है और कीमत सुन के आप हक्का बक्का रह जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें भी अगर ये है तो लो प्रोफाइल टायर, और माइंड यू मैं इन्हीं टायरों पे कराची, मानसरा से कराची 1600 किलोमीटर का सफ़र जाते हुए किया, 700 किलोमीटर कराची में चला, फिर वापस 1600 किलोमीटर वापस आया विद फैमिली। इतनी सी शिकायत नहीं हुई मुझे, ठीक है। तो अक्सर लोग कहते हैं फूल जाते हैं, ये हो जाता वो हो जाता, नथिंग हैपेंड एट ऑल। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, इधर आए कि इसमें दूसरी साइड है, दूसरी साइड जल्दी से आए, इसमें हम लोग एयर प्रेशर कितना रखें। तो एयर प्रेशर गाड़ी के ऊपर मेंशन होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 32 आपने रखना है। कुछ लोग 40 बोल रहे होते हैं, कुछ कितना, तो दरवाजे के ऊपर ही लिखा हुआ है कि आपने कितना प्रेशर इसके अंदर रखना है। और टायर साइज़ भी डिफरेंट लिखे हुए हैं कि अगर आप कोई सा भी टायर साइज़ ऑप्ट करते हैं तो उसमें इतनी हवा आप लोगों ने रखनी है। अगर आप रेयर व्यू मिरर्स देखते हैं तो बॉडी कलर में ही है, टॉप फाउंडेशन इसकी ब्लैक में आ जाती है और LED इंडिकेटर्स के साथ आती है ये, जो कि इसके अंदर ही एम्बेडेड है। कैरेक्टर लाइंस अगर आप देखेंगे, हेडलाइट से शुरू होके एट द एज ऑफ द ब्रेक लाइट ये जा रही है और नीचे भी अगर आप देखेंगे यहाँ तक आ रही है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं यार ये सीधा प्लैंक क्यों नहीं होता, किसी भी गाड़ी का कैरेक्टर लाइंस दी क्यों जाती हैं इन द फर्स्ट प्लेस। एक तो डिज़ाइन के लिए भी होता है, खूबसूरत लगती है, फिर अगर हाई परफॉर्मेंस कार्स हैं वो एरोडायनेमिक्स का भी सीन होता है, और सबसे बुनियादी वजह यह होती है कि ये इसको स्टर्डी बनाती है। एक प्लैंक अगर स्ट्रेट लगा देंगे उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं डेंट्स पड़ने के, या वो थोड़े से एयर प्रेशर से भी प्रेस हो सकता है, लेकिन जब इनको लाइंस दी जाती हैं तो इट मेक्स इट मोर रिजिड, हार्ड, ठीक है। इस वजह से भी ये कैरेक्टर लाइंस ज़रूरी होती हैं। डोर हैंडल्स देखेंगे तो ये भी आपको बॉडी कलर में मिलेंगे। इसमें ऑल्दो की आती है, की होल आता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एक दोनों रिमोट्स आपको इसके साथ मिलते हैं, ठीक है। और आप जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ बटन आपकी गाड़ी खुल जाएगी। चाबी मैंने आज तक नहीं लगाई, और ये दो रिमोट हैं, ये भी बता ही देता हूँ, जैक नाइफ के साथ आता है, ठीक है ये, और दूसरा तो वैसे ही की है, और इसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक, और 2 दफ़ा दबाएंगे तो बूट स्पेस ओपन हो जाएगी, उस पर भी हम बात करते हैं। सो टायर्स, रिम, बॉडी एसच, और शार्क फिन एंटीना ऊपर से देख सकते हैं, बल्कि ये बेबी शार्क एंटीना है, ये छोटा सा एंटीना लगा हुआ है। बैक पे हम आते हैं, यहाँ पे एल्सन का हमें लोगो मिल जाता है, जो कि पर्दे के पीछे पर्दा नहीं उठाते हम, और ब्रेक लैंप्स खूबसूरत किस्म के रैप अराउंड हुए हुए बॉडी के हमें मिल जाते हैं। और नीचे 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 एक और ऐसा फीचर जो कि प्रीमियम गाड़ियों में, यानी कि टॉप टियर गाड़ियों में दिया जाता है, बेस गाड़ियों को तो पूछता ही कोई नहीं है,
पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जा रहे हैं रेयर पे। और ये फिर बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ बेस वेरिएंट है, इससे ऊपर 2 वेरिएंट और हैं जिसमें 1.5 कंफर्ट है, जिसमें सनरूफ वगैरह नहीं आता, और फिर 1.5 DCT आ जाती है लुमेर, जो कि मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। तो इन सब में आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब बूट के पास मौजूद हैं, तो व्हाई नॉट वी ओपन द बूट। काश ये पावर होता, खुद ही ऊपर जाता, ठीक है। पावर डोर के साथ नहीं आता ये, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठड़ा, आजकल स्पेयर व्हील किसी के साथ नहीं आता, ये अभी भी आपको दे रहे हैं स्पेयर व्हील, ठीक है। और ये स्टील रिम के साथ आता है, ये अलॉय व्हील के साथ नहीं आता। और 80 किलोमीटर मैक्स स्पीड इस पे बताई जा रही है कि इससे ऊपर आपने नहीं जाना है इसके साथ। बूट स्पेस इसकी बहुत बड़ी है। मैं बता रहा हूँ कि कराची महीने के लिए 20 दिन के लिए गए थे हम लोग, तो ज़ाहिर सामान भी पूरी फैमिली की थी, ठीक ठाक लेके गए थे। और मेरे साथ अनस जो ये वीडियो बना रहे हैं ये भी गए थे, और तलहा इनके बड़े भाई वो भी गए थे, इनका सामान भी था और वो ईज़िली फिट इन हो गया था, ठीक है। तो एक बड़ी फैमिली अगर टूर पे जा रही है तो वो ईज़िली इसमें सामान होल्ड कर सकती है। फिर यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप यहाँ पे भी मिल जाएगा। इधर देखें, यहाँ पे भी आपको लिख के दिया हुआ है कि स्पेयर टायर्स मैक्स स्पीड 80 किलोमीटर। ये वार्निंग्स देना नहीं भूलेंगे आपको। फिर जैसे हम अपनी ज़बान में नमदा शमदा कहते हैं, वो भी इसके ऊपर कारपेट लगी हुई है ऑलरेडी साउंड डैम्पिंग के लिए, विच इज़ वेरी नाइस। मैट्स वगैरह इसके अंदर रखे हुए, टूल किट भी हाई क्वालिटी की इसके अंदर। और ये टोइंग होके जी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जो आगे लगेगी, ये स्क्रू है, ये टाइट हो जाएगा और ये काफ़ी बार होती है, इससे इसकी मदद से आप गाड़ी को खींच सकते हैं। और पीछे तो हुक होता ही है। यहाँ नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट भी नज़र आएगी। इतनी चीज़ों का इन्होंने ख्याल किया बूट के अंदर के, रात के वक्त आप खोलें तो आपको टेंशन परेशानी ना हो। एक और फीचर जो कि आपको टॉप टियर गाड़ियों में मिलता है, और वो रियर कैमरा है। रियर कैमरा 7 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन के साथ इसके अंदर बेसिक गाड़ी में दिया जा रहा है। अलॉय व्हील, आपके पास 7 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन विद रिवर्स कैमरा, ये सब कुछ अवेलेबल है बेस वेरिएंट में। ये बात याद रखनी है क्योंकि आगे मैंने प्राइस भी बतानी है। चलिए इंजन का भी ज़रा हम मुआयना कर लेते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगेन नमदा आपको इन एक्शन नज़र आ रहा है और इसके ऊपर चंगान का लोगो भी एम्बेडेड आपको नज़र आ रहा है। गाइज अब इंजन की बात कर ली जाए। 1.37 लीटर इंजन ब्लू कोर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए आपके सामने है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एग्जैक्टली 1370 सीसी का इंजन है जो कि 99 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और अगर टॉर्क फिगर इसका आपको बताऊं, वो भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है अपनी कैटेगरी में। 135 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। यूरो 5 DVVT इनलाइन 4 सिलेंडर MPFI डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट, जिसे हम DOHC भी कहते हैं। चलिए गाइज, व्हाई नॉट वी सिट इन नाउ एंड टॉक अबाउट द इंटीरियर। गाइज अब इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आप यकीन करें अंदर बैठेंगे तो आपको यूं लगेगा। पहले एक बात बता दूं, 4-5 साल बहुत होते हैं किसी भी गाड़ी को, किसी भी कंपनी को अपना नाम और अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, और इन लोगों ने कर दिखाया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार यू गोना सी इन दिस कैटेगरी। स्पेशली अगर आप अंदर बैठेंगे तो आपको ये लुक्स किसी भी तरह किसी बेस कार बेस वेरिएंट की नहीं लगती। यूं लगता है हम किसी प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठ के। कैसे? पहले तो जो चीज़ मैं चेक करता होता हूँ हमेशा, एडजस्टेबिलिटी। इसमें टेलीस्कोपिकली आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, बट अप एंड डाउन येस यू कैन डू दैट। अच्छा, दूसरी चीज़ मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही दे दिए गए हैं। ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसका लुमेर वेरिएंट देखेंगे तो उसमें आपको ये क्रोम में या सिल्वर कह लें उस ट्रिम में मिल जाता है। और दरम्यान में लोगो, और यहाँ पे एयर बैग नज़र आ रहा है आपको, तो जी हाँ, ये डुअल एयर बैग्स के साथ आ रही है। फिर फ्रंट टायर मैंने अभी आपको दिखाए थे, डिस्क भी दिखाई थी, वहाँ मैंने आपको नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ सेफ्टी के नाम पे। इस पे 2 एयर बैग्स और ABS के साथ आती है। ये अगेन बेस वेरिएंट है, बस इसमें वो सनरूफ अगर लगा देते ना तो ये पूरी की पूरी प्रीमियम गाड़ी थी। लेकिन हम कभी भी किसी गाड़ी को टॉप टियर गाड़ी नहीं कहते अनटिल अनलेस वो ऑटोमेटिक ना हो। तो ये यूज़ करती है
5 स्पीड फॉरवर्ड गियर बॉक्स और एक रिवर्स डेफिनेटली आपको मिलता है। तो जस्ट ये मैनुअल है, बाकी इसमें सारी चीज़ें वही हैं। अब इसका जो 1500 सीसी वेरिएंट है वो मेरा ख्याल है 106 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये 99 हॉर्स पावर। 7 हॉर्स पावर मीन तो करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब नॉट बिग डील एट ऑल। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक होती और सनरूफ होता तो ये प्रीमियम गाड़ी ही थी। बस यही फ़र्क है इनमें, बस एक दो और फ़र्क हैं, वो हीटेड साइड मिरर्स के साथ आती है, ये नहीं आती। उस पर फिर अलग वीडियो बनाते हैं दोनों के फ़र्क के बारे में, लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी हम फोकस करते हैं यहीं पे। तो इंटीरियर पे आप देखेंगे तो इट कम्स विद द एसी, डेफिनेटली सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स मिलेंगे, नो टच बार्स एंड ऑल। तो चलिए क्यों ना इसको स्टार्ट करके ही देख लेते हैं। मैनुअल है तो मैं पहले से न्यूट्रल में डाल दूँ, ये ना होना। अच्छा, ये मैनुअल होने के बावजूद विदाउट क्लच पकड़े ये स्टार्ट नहीं होगी। ये देखें स्टार्ट नहीं हो रही, मैंने क्लच नहीं पकड़ा हुआ। तो अब क्लच दबाऊंगा तो स्टार्ट होगी, विच इज़ अगेन अ सेफ्टी फीचर, क्योंकि अगर गेयर में पड़ी हुई है आपने क्लच नहीं दबाया तो वो हिंदुओं में कहते हैं छंडा मार सकती है, ठीक है, मतलब आगे झटका मार सकती है। तो वो सेफ्टी फीचर उन्होंने पहले ही दे दिया है। एनीवेज, स्टीयरिंग की बात होगी, 7 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके ऑनर तो नहीं देख रहे, मैं थोड़ा सा हटा के फिर चिपका दूंगा इसे, लेकिन नहीं ये हट नहीं रहा। हट तो जाएगा लेकिन छोड़ो, फिर ये लगेगा नहीं। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको थोड़ी देर दबा के रखा, ये आ गई स्क्रीन इसकी, ठीक है। अब माइंड यू इसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है, फिर भी टच इसका ज़बरदस्त है। एक चीज़ जो बहुत बुरी है इसमें, सब अच्छाइयों के बावजूद एक चीज़ बुरी है कि अगर HMI इसमें यूज़ हो रहा है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर ये इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर ये एंड्रॉयड होती तो क्या बात होती, नेविगेशन होती। अब ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकती और अल्लाह आपका भला करे नेविगेशन इसमें नहीं आ सकती। उसके लिए अलग से मोबाइल लटकाने पड़ते हैं, सामने लगाना पड़ता है। या आप इसका जो 10 इंच की स्क्रीन है जो आफ्टर मार्केट मिलती है वो 2.5 लाख रुपए की मिलती है, वो भी आफ्टर मार्केट चंगान से आपको नहीं मिलेगी, चाइना से मंगवानी पड़ेगी। तो वो इतनी बड़ी स्क्रीन है, उसमें आपको नेविगेशन वगैरह और एंड्रॉयड वाला सारा सिस्टम मिल जाता है और ये सारे सिस्टम भी काम करते हैं। अब रेडियो वगैरह आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर लेंगे, मीडिया को यहाँ से, सेटिंग सारी यहाँ से गाड़ी की, और बाकी सारी जो लाइट्स हैं उनकी सारी आपको साउंड्स वगैरह यहाँ से सेटिंग वगैरह आप कर लेंगे। अब इसको आपने डिस्प्ले को बंद करना है तो जस्ट इस बटन को दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। होम पे जाना है तो आप इसको दबा देंगे। फॉरवर्ड बैक करने के लिए यहाँ भी बटन मौजूद है और यहाँ पे राइट साइड पे भी बटन मौजूद है। मोड के अंदर आपने अगर चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ भी मिल जाता है और वॉल्यूम अप एंड डाउन आपको ये एक रोटरी बटन दिया गया है, इसके ज़रिए आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। फिर एसी का भी यही सीन है, ये एसी ऑन हो गया, कूलिंग यहाँ से, और ये हीट हो गया, ये कूल हो गया, ठीक है। सारे कंट्रोल्स यहाँ से मिल जाते हैं। फिर मैनुअल आपके पास हैंड ब्रेक आ जाती है। USB स्लॉट यहाँ पे दी गई है। 12 वाट का आउटपुट यहाँ पे आपको दे दिया गया है, पावर आउटलेट, ठीक है। हैज़र्ड लाइट का बटन ये सामने रहा। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट यहाँ पे मिल जाती है और पीछे आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं बेबी सीट लगाने के लिए। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया ना। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये तो लाइट आ गई, ठीक है। और ये जो है ये माइक्रोफोन है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, और क्रिस्पी क्लियर साउंड जाती है। अगले बंदे को पता ही नहीं चलता आप गाड़ी के माइक से बात कर रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन के माइक से बात कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें काफ़ी डीप स्पेस मिल जाती है गाड़ी के लिए। अच्छा, आइवरी बैच कलर में ये आ रही है और फॉक्स लेदर के साथ बनी हुई ये सीट्स हैं। इस कलर को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने लेते ही जापानीज़ ब्लैक लेदर में सीट कवर्स लगा दी और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। ब्लैक इंटीरियर के साथ ये गाड़ी एग्जैक्टिव गाड़ी लगती है, ट्रस्ट में। मैंने 1.3 में भी करवाया था, उन्हीं भाई से मैंने फिर 1.5 पे भी करवा दिया लाहौर में से। फिर दरवाज़ा अगर आप देखेंगे तो पावर विंडोज़ के साथ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगेन उन्होंने ऑटो का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। कोई भी विंडो ऑटो नहीं है, अप एंड डाउन सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, विद द क्लिक ऑफ अ बटन नहीं होगा।
इतू सी चीज़ थी वो इन्होंने नहीं दी, बाकी सब कुछ दे दिया। वो भी दे देते यार, एक साइड ही दे देते, हम खुश हो जाते, लेकिन नहीं दी इन्होंने। बाकी इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया, ये बस होल्डर दिया हुआ, कोई ज़रूरी फाइल्स टोकन्स वगैरह कुछ रखने आपने यहाँ पे। वो जो हम नहीं लेते टोल टैक्स वगैरह, यहाँ भी वैनिटी मिरर आपको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, आई स्टिल डोंट नो, देना चाहिए था। इवन 1.5 में भी नहीं है, ठीक है, शुड हैव बीन देयर। अच्छा, कमियां क्या हैं इस गाड़ी की, फिर मैं कीमत भी आपको बताता हूँ। अच्छा, बैक स्पेस बहुत अच्छी है इसकी, लेग स्पेस और सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं ये। या ऐसा सीन है कि लोगों को ये हार्ड लगी, और एक कमेंट आया हुआ था, उमर भाई आपको देख के मैंने गाड़ी ली, एक हफ्ते बाद ही बेच दी, ये सीट्स बहुत तंग कर रही थी और एंड ऑल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो वो इंटायरली गलत भी नहीं थे अपने क्लेम में कि अंडर थाई आपको स्पेस कम मिलती है इसकी, ठीक है। इट शुड हैव बीन 2-3 इंचेस लॉन्गर, यू नो व्हाट आई मीन, talking about the seat, but they chose I mean smaller seat instead। और फिर ये मैनुअल है, ऑफ कोर्स बेसिक वेरिएंट है, लेकिन मेरी जो दूसरी गाड़ी है टॉप ऑफ द लाइन वो भी मैनुअल है, तो सीट्स इन्होंने सेम ही रखी हैं। ऑल दो ब्रीदिंग सीट्स हैं ये, लेकिन ये है कि नहीं, सीट्स सेम है सारी गाड़ियों में, सीट्स भी सेम है, स्क्रीन भी सेम है। चंगान वाला अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ या सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, इसका नेविगेशन डाल दें, जैसे ओशान में हमें देखने को मिलता है सेम HMI उसमें यूज़ हो रहा है। सेम तो ज़ाहिर नहीं है क्योंकि उसमें नेविगेशन है, इसमें नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो सेम है ना सॉफ्टवेयर का, तो इसमें भी डाल दें या अपडेट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर कहते हैं तो मैं ख़ुद कराची आ जाता हूँ, आप हमें हेड ऑफिस से करवा के दे दें, हम लोगों को बता दें यार अपडेट हो सकता है, प्लीज़ कर दें, वरना ये कि हमें सेपरेट कोई, फिर आप लोगों का पता बेइज्जती होती है। हम अगर अलग से कोई लगाएंगे, इतनी शानदार आपने स्क्रीन लगा के दिए, फंक्शन जो प्रॉपर होने चाहिए वो हैं ही नहीं। एनीवेज, अब लोगों से मैं बात करूं कि स्पीकर बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा आपको एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाउड इनफ हैं, बेसी इनफ हैं, यू डोंट नीड एक्सटर्नल अदर एड्स टू एम्पलीफाई द साउंड। ना एम्पलीफायर की ज़रूरत है, ना जैपनीज स्पीकर्स की ज़रूरत है, बहुत अच्छी है साउंड्स इसकी। AC की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, ये मैं बताना चाहूँगा। लाहौर और कराची की गर्मी में भी इसने हमें नहीं सताया बिल्कुल भी। अच्छा, मैं डायल बताना भूल गया था। अच्छा, ये 5 गियर ट्रांसमिशन मैनुअल के साथ तो आता है, लेकिन इसे स्मार्ट वो इंडिकेटर भी कहते हैं या इंटेलिजेंट गियर इंडिकेटर के तौर पे ये सामने आता है कि जो गियर लगाना है आपने तो वो पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा होता है वहाँ के, यार ये वाला गियर डाल दो, अब ये डाल दो, ये डाल दो। इंजन की सिचुएशन के हिसाब से जो नीड होती है वहाँ पे लिखी हुई आ जाती है, आप वो गियर डाल दें, ईजी हो जाता है आपके लिए। चलिए जी, अब गाड़ी के अंदर ही बैठते हैं, AC लगा हुआ। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर फीचर्स की बात करने लगे तो। फीचर्स पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चैनल पे मौजूद है, तो चंगान के जितने भी हिडन फीचर्स हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में। वो इटसेल्फ 8-10 मिनट की वीडियो है, लंबी वीडियो है, तो सारे फीचर्स मैं अभी कवर नहीं कर रहा, वो उस वीडियो में ऑलरेडी मौजूद हैं। चलिए चलते हैं, अब आपको मैं इसका रिवर्स लगा के चेक करवाता हूँ और रिवर्स कैमरे की परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। ये अगेन ये देख सकते हैं डायनामिक गाइडलाइंस के साथ ही आता है, जहाँ हम स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं तो वहाँ पे ये लाइंस भी जा रही हैं, ठीक है। अब रिवर्स करते हैं, कैमरे की परफॉर्मेंस रात के वक्त भी बहुत आउट क्लास है, ट्रस्ट में। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा दिस क्वालिटी इज़ एक्चुअली बीटिंग जापानीज़ कैमरास। चंगान वाले जितने भी हजरात हैं जो देख रहे हैं, ऑनर्स या उनके कोई आगे रिप्रेजेंटेटिव्स, मुझे पता है आप लोग देखते हैं, लेकिन मसला ये ना कि आप लोग सुनते नहीं हैं। इसका हॉर्न सिंगल लगाया हुआ, कौन सी तुक बनती है भाई सिंगल हॉर्न लगाने की, और वो हॉर्न भी ख़राब हो गया। मेरे वाला तो फ़ौरन ख़राब हो गया, मैंने फिर रिप्लेस ही कर दिया। तो हॉर्न की आवाज़ ही कोई नहीं है, मैक्सिमम लोग चेंज कर देते हैं। अब सुजुकी स्विफ्ट अगर आप देखेंगे, उसका GL जो वेरिएंट है 43,25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज़ द प्राइस। हैचबैक छोटी सी डब्बी है, बिल्कुल बेसिक है, मैनुअल है वो भी। ये गाड़ी आपको मिल रही है सिडान, फुल साइज सिडान, जिसे मैंने 2 साल यस करके यूज़ किया और अब फिर चंगानी ले ली। ये गाड़ी आपको मिल रही है
38 लाख रुपए में। वो गाड़ी मिल रही है छोटी सी डब्बी स्विफ्ट, वो आपको मिल रही है 43,25,000 रुपये में, सिर्फ इसलिए कि वो सुजुकी गाड़ी है कुछ भी नहीं उसमें। उसका जो टॉप टियर वेरिएंट है 48 लाख के, पता नहीं 48-49 लाख स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा उसकी कीमत। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 45 लाख प्राइस है उसकी। कीमत का देख रहे हैं कहाँ फ़र्क जा रहा है। 1500 सीसी डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी, सनरूफ के साथ, हीटेड मिरर्स के साथ, और ABS तो है ही उसमें, इको आइडल है ही उसमें, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह। वो सस्ती है। और GLX जो है स्विफ्ट वो इतनी महंगी है। बाल आपके कोर्ट में, आप समझदारी से फैसला करें आपने कौन सी गाड़ी लेनी है। बहरहाल जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था 3-4 साल बहुत होते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम हैं, हम भागे नहीं हैं। 3S फैसिलिटी के साथ इनके शोरूम ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है। मुझे नहीं पता मैं क्यों वकालत कर लूँ इन लोगों की, हालांकि दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। एनीवेज, इसलिए बोल रहा हूँ कि सस्ती है भाई, ले लो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें। कैमरा मैन अनस अवान के साथ, जिसका कल पेपर है लेकिन ये मेरे साथ बिज़ी है, इसके लिए भी दुआ कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।